नमस्कार मित्रों, आपका एक बार फिर से स्वागत है नॉलेज से भरपूर हमारे चैनल में। दोस्तों, यदि आप गरीबी का दंश झेल रहे हैं, घर में हमेशा अशांति बनी रहती है, किसी से प्रेम विवाह करना चाहते हैं, जमीन या मकान खरीदना चाहते हैं, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि इसमें एक ऐसे पेड़ के बारे में जानकारी है जिसकी जड़ से लेकर फूल और फल तक में खुद भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ विराजमान रहते हैं। इसलिए खुद के चहुमुखी विकास के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, दुनिया में प्रचलित समस्त धर्मों में वृक्षों को पूजनीय दर्जा प्राप्त है। कोई भी धर्म पेड़ों का निरादर नहीं करता, क्योंकि यह स्वच्छ पर्यावरण और पृथ्वी पर प्राणियों के जीवित रहने के लिए आवश्यक है। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं एक ऐसे वृक्ष की जिसके रोम रोम में दैवीय शक्तियां विराजमान हैं। नीम, पीपल और बरगद के बारे में तो आपने सुना ही होगा। इन तीनों वृक्षों को हिंदू धर्म में अत्यंत पूजनीय माना गया है। लेकिन इनके अलावा एक और दैवीय वृक्ष है, गूलर का वृक्ष। वैसे तो इसकी पूजा करने के लिए कोई दिन निर्धारित नहीं है, लेकिन यह नवग्रहों के वृक्षों में एक प्रमुख वृक्ष है। इस वृक्ष पर शुक्र का आधिपत्य माना गया है और वृषभ व तुला राशि का यह प्रतिनिधि पेड़ है। इस वृक्ष के अनेकों लाभ हैं, जिनके बारे में जन सामान्य को बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। इस वृक्ष के फल, पत्ते और जड़ आदि से अनेक रोगों का इलाज तो होता ही है, इनसे ग्रह जनित अनेक दोषों को शांत भी किया जाता है। गूलर को इसलिए दैवीय वृक्ष कहा जाता है क्योंकि जब अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह का अवतार लेकर असुरराज हिरण्यकश्यप को अपनी जंघा पर लेते हुए उसके सीने को अपने नाखूनों से फाड़ दिया और उसकी जीवन लीला समाप्त कर अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की, पापी दुराचारी असुरराज हिरण्यकश्यप के खून के कारण भगवान नरसिंह के हाथों में अत्यंत पीड़ा होने लगी। उनके हाथों तथा नाखूनों में अत्यंत जलन होने लगी। फिर भगवान नरसिंह ने अपने हाथों की जलन को शांत करने के उद्देश्य से अपने हाथों को वहां पर मौजूद गूलर के वृक्ष में अंदर तक धंसा दिया, जिससे उनके जलन और पीड़ा का तो तुरंत निवारण हो गया। लेकिन असुरराज हिरण्यकश्यप के खून लगे होने के कारण गूलर का पेड़ भी पीड़ा से कराह उठा। फिर उसने नारायण से कहा कि प्रभु, आपने अपनी जलन और पीड़ा तो शांत कर ली, लेकिन मुझे किस अपराध के कारण यह पीड़ा आपने दिया है? मुझसे यह जलन और खुजली सहन नहीं होती है। मैं आपकी शरण में हूँ, आप कोई उपाय करके मेरी पीड़ा को शांत कीजिए। तब नारायण ने उसे आशीर्वाद दिया और यह वरदान दिया कि कोई भी मृत्यु लोक का वासी जो तुम्हारी छाया में आएगा, तुम उसकी पीड़ा को दूर करोगे और मैं स्वयं देवी लक्ष्मी के साथ तुम पर विराजमान रहूंगा। इसी कारण भगवान विष्णु का एक नाम औदुंबरो भी पड़ा। ये गूलर का संस्कृत नाम है। साथ ही साथ भगवान नरसिंह ने गूलर वृक्ष को एक और आशीर्वाद दिया कि यदि कोई भी शव यात्रा तुम्हारे नीचे से जाएगा तो उसके सारे पुण्य गूलर वृक्ष को मिल जाएंगे। तो आइए जानते हैं गूलर वृक्ष के कुछ चमत्कारिक उपाय, जिसे अपनाकर आप भी धन वैभव से भरपूर आलीशान जिंदगी जी सकते हैं। दोस्तों, गूलर वृक्ष शुक्र का प्रतिनिधि वृक्ष है और शुक्र भौतिक सुख सुविधाओं, प्रेम, सौंदर्य, आकर्षण, लावण्य, यौन सुख और प्रेम विवाह आदि का प्रतिनिधि ग्रह है। इसलिए शुक्र को अनुकूल बनाने के लिए गूलर के वृक्ष से संबंधित कुछ उपाय जरूर करने चाहिए। यदि किसी की जन्म कुंडली में शुक्र अशुभ स्थिति में हो तो भी गूलर के प्रयोग से शुक्र की पीड़ा को शांत किया जा सकता है। जनमानस में ऐसी भी कहानियां प्रचलित हैं कि जिस व्यक्ति को गूलर का फूल मिल जाए वह रातों रात करोड़पति बन जाता है। ज्योतिष में शुक्र ग्रह को विलासिता और सुख देने वाला ग्रह माना गया है। जो लोग गरीबी का दंश झेल रहे हैं, अक्सर उनकी कुंडली में शुक्र कमजोर स्थिति में होता है। शुक्र की अशुभ स्थिति को समाप्त करने और भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए शुक्ल पक्ष में शुक्रवार के दिन किसी स्थान पर गूलर का पौधा लगाएं और इसमें नियमित तौर पर जल देना शुरू करें। इससे आपके जीवन में शुक्र के अनुकूल प्रभाव होंगे और जैसे जैसे पौधा पनपेगा, बढ़ेगा, आपकी आर्थिक समस्याएं भी खत्म होने लगेंगी। इसके अलावा गूलर की जड़ को किसी शुभ मुहूर्त में घर लाएं, फिर इसे अभिमंत्रित करके कपड़े में लपेटकर चांदी या तांबे के ताबीज में भरकर रखें। यह ताबीज पहनने या पास रखने से जातक की धन की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं।
घर में अगर किसी प्रकार की अशांति बनी रहती है तो गूलर की जड़ को अभिमंत्रित करके अपने सोने वाले कमरे में रखने से घर में शांति का माहौल बना रहता है और सुख समृद्धि आती है। गूलर के अभिमंत्रित जड़ को घिसकर माथे पर तिलक लगाने से आपके व्यक्तित्व की ओर लोग अनायास ही आकर्षित होने लगेंगे। यदि प्रेम विवाह चाहते हैं या कोई भूमि या भवन खरीदना चाहते हैं और काम नहीं बन पा रहा है तो गूलर के वृक्ष की जड़ को किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को निकाल लाएं और इस पे गंगा जल छिड़कें। इसके बाद मन में अपनी कामना को कहकर चांदी के ताबीज में इस जड़ को रखकर धारण करें। कुछ ही समय में परिणाम आपके पक्ष में आने लगेंगे। यौन दुर्बलता दूर करने के लिए गूलर के फलों का नियमित सेवन करने के साथ गूलर के वृक्ष में नियमित रूप से जल अर्पित करना चाहिए। गूलर का ताबीज समस्त रोग निवारक माना गया है और इसे धारण करने से बुरी नजर भी दूर होती है।